तो अगली टाइप ऑफ वेक्टर की अगर हम बात करें, ये है बहुत इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ वेक्टर दोस्तों, इसका नाम है यूनिट वेक्टर। इसकी डेफिनेशन भी लिखवा दी थी मैंने लास्ट क्लास में, तो समझाया नहीं था। चलें जी आज समझते हैं इसे, ये बहुत काम आएगा हमें, इसलिए इस पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है दोस्तों। लफ्ज़ यूनिट निकला है यूनिटरी से। यूनिटरी को उर्दू में कहते हैं इकाई। इकाई का मतलब होता है एक। तो यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है दोस्तों जिसके पास क्या, एक, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, ऐसा वेक्टर। भाई वेक्टर है यूनिट वेक्टर, नाम में बता रहा है क्या है। तो वेक्टर के पास कितनी चीजें होती हैं, क्या क्या। तो हमने कहा सर इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, 1 के। मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना, 1। अगला सवाल ये पैदा होता है, फिर मैग्नीट्यूड का तो पता लग गया, डायरेक्शन के बारे में भी तो कुछ बताएं। तो अभी ज़रा सोचते हैं, बड़ी टेक्निकल बात। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे कहीं लिखा हुआ है एक वेक्टर, क्या लिखा है, तो इस वेक्टर के पास कितनी चीज़ें, क्या क्या, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ऐसा ही है। तो ये वेक्टर नहीं लिखा है फिर, है अभी तो आपने बोला ये वेक्टर लिखा है, असल में ये 2 चीज़ें लिखी हैं, क्या क्या, सही है, ठीक है। अब मैंने क्या किया दोस्तों, इस वेक्टर को डिवाइड कर दिया एक चीज़ से जिसका नाम है, हमने स्कूल में पढ़ा हुआ है, सर अब्दुर्रहमान ने हमें पढ़ाया है सर, क्या कि अगर ऊपर 5 हो नीचे 5 हो तो 5 से 5 क्या हो जाता है, ऐसा ही है। ऊपर और नीचे सेम चीज़ हो तो क्या हो जाती है। तो दोस्तों बड़ी टेक्निकल बात है, अगर ऊपर एक वेक्टर है तो उसके पास क्या, मैग्नीट्यूड भी और नीचे सिर्फ, जब ऊपर नीचे सेम चीज़ आती है तो जवाब क्या आता है। तो अब सर मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड हुआ कैंसिल, तो मैग्नीट्यूड कितना बचा, 1। अलबत्ता साथ में क्या बची है, डायरेक्शन बची है। साथ में क्या बची है सर, मैं आपसे पूछता हूँ ये डायरेक्शन किसकी है, इस वेक्टर की। भाई डायरेक्शन इसी में से आ रही है ना, डायरेक्शन किसकी है। तो फर्ज करें दोस्तों, अगर एक वेक्टर है उसका नाम है ए, उसका नाम है, अगर हम उस ए वेक्टर से डिवाइड कर दें किसको, उस ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड को। भाई ये क्या लिखा है ए वेक्टर का, ये ए वेक्टर यानी इसके पास मैग्नीट्यूड भी और यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड क्या बचा। अब एक ऐसा वेक्टर है जिसके पास क्या है, सिर्फ डायरेक्शन है। तो दोस्तों उस डायरेक्शन वाले वेक्टर को, चूंकि ये ए का वेक्टर है और वो डायरेक्शन भी ए की बता रहा है, तो उसको शो करेंगे स्मॉल ए से। किससे शो कर दिया, और उसके पास सिर्फ क्या है, डायरेक्शन, तो उसके ऊपर ये कैप बना दी, जिससे क्या पता लग रहा है कि सिर्फ क्या है इसके पास, और मैग्नीट्यूड तो इसका क्या हो गया है, 1 हो गया है। तो ये एक ऐसा वेक्टर है सर जिसके पास मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, 1, और इसके बाद डायरेक्शन है किसकी, इस ए वेक्टर की। अगर ये ए का कैप वेक्टर है तो इसके बाद डायरेक्शन है ए की। तो ये वो ओरिजिनल वेक्टर है जिसका आपने क्या निकाल लिया, यूनिट वेक्टर। क्या निकाल लिया सर, ये यूनिट वेक्टर ए इस ए का है, वजह क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 1, और इसके बाद डायरेक्शन कौन से वेक्टर की, ओरिजिनल वेक्टर की। सही है। तो हमने क्या डेफिनेशन लिखी थी वहां पे, a vector which have magnitude equals to 1 but are acting in the direction of original vector। लेकिन उस वेक्टर के बाद डायरेक्शन कौन से वेक्टर की हो, ओरिजिनल वेक्टर की हो। तो कौन सा वेक्टर कहलाता है दोस्तों, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का फ़ायदा क्या है सर, हम क्यों इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दोस्तों इसका एक फ़ायदा ये है कि सम टाइम हमें ऐसा होता है कि किसी चीज़ को सिर्फ डायरेक्शन देनी होती है। क्या देनी होती है, यूनिट वेक्टर से जब आप किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हो तो किस पे फ़र्क नहीं पड़ता है, मैग्नीट्यूड पे कोई फ़र्क पड़ता, क्योंकि मैग्नीट्यूड इसका क्या होगा, 1। तो ये जब उस वेक्टर से जाके मल्टीप्लाई होगा तो उसके मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करेगा, उसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, वही। अलबत्ता जब ये उसके साथ आगे जुड़ेगा तो उसको अपनी क्या दे देगा, डायरेक्शन। तो सम टाइम ऐसा होता है दोस्तों, हमें सिर्फ डायरेक्शन देनी होती है वेक्टर को,
तो हम कौन सा वेक्टर इस्तेमाल करते हैं? यूनिट वेक्टर इस्तेमाल। तमाम चीज़ों का चाहें तो मतलब बता सकते हैं। ये एरो का मतलब ओरिजिनल वेक्टर, इसका मतलब मैग्नीट्यूड हो जाएगा दोस्तों, मैग्नीट्यूड ऑफ ओरिजिनल वेक्टर। और स्मॉल ए कैप का मतलब ये कौन सा वेक्टर है सर? यूनिट वेक्टर है।